नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी। आज मैं सेक्टर 76 के इस मार्केट में आया हूँ जो काफ़ी टाइम हो गया खुले हुए, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है यहाँ पे मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सन्नाटा फैला हुआ है। ये नवरात्रि की वजह से भी सन्नाटा फैलने की वजह है, लेकिन दिवाली की मार्केट करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ पे ये जगह आप देखिए खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे लगभग जो दुकानें हैं, काफ़ी सारे दुकानें बंद हो गई हैं और काफ़ी सारी दुकानें नहीं खुल रही है। लेकिन हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, दुकानदारों से जानेंगे कि उनका मार्केट किस तरह से चल रहा है और कैसा चल रहा है उनका मार्केट। मैम से बात करेंगे। मैम जो ऑनर है इटालियन पिज़्ज़ा की, और मैम से हम जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद में मैम की जो इटालियन पिज़्ज़ा की शॉप है वो किस तरह से चल रही है और यहाँ की मार्केट वाकई में गिर चुकी है मार्केट, या फिर जो है यहाँ पे रोज़गार की जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो चुकी है। नहीं, मार्केट तो बिल्कुल नीचे आ चुकी है। तो लोग अपने घरों से निकलने में बहुत बार सोचते हैं। तो मार्केट में फुटफॉल तो बिल्कुल ज़ीरो है, कोई नहीं आता है। ऑनलाइन सेल के बदौलत हम लोग चल रहे हैं और सबकी नौकरियां तो जा ही रही हैं। तो मैम यहाँ पर 24 आवर की सर्विस भी है यहाँ पर, या फिर मैम सिर्फ रात के 10 से 11 बजे बंद हो जाती है? पुलिस खोलने ही नहीं देती है। पुलिस ने टाइमिंग बना रखे हैं 9 बजे तक। 9 बजे वो कहती है बंद करने के लिए। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि नोएडा पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से किसी भी तरह से आप लोगों को परेशान किया जाता है या कोई पैसे वगैरह लिए जाते हैं, तो आप क्लियरली खुल करके बोलिए, क्योंकि हमारी चैनल जो है मैम नोएडा की है और उत्तर प्रदेश के अंदर में सारे लोग हमारे चैनल को देखते हैं। नहीं, ऐसे पैसे तो नहीं लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, खोलने नहीं दिया जाता है। 9 बजे के बाद में बंद करने को कहा जाता है कि तो आप लोगों ने जो यहाँ के अधिकारी से कंप्लेन नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो मैंने देखा है, लॉकडाउन से पहले ये पूरी मार्केट भीड़ रहती थी, पूरी मार्केट फुल रहती थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब से ये मार्केट खुला है यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो इसका कारण तो कोई नहीं बता सकता है क्या है। कोरोना है कारण कि क्या है, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, जो टाइमिंग है वो वही है कि 9 बजे बंद कर दो। अच्छा मैम, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी इटालियन पिज़्ज़ा पे अगर हमारे चैनल के थ्रू कोई आता है, वी न्यूज़ नोएडा के थ्रू आता है कोई, मैम तो उन्हें डिस्काउंट क्या मिलेगा? 15% डिस्काउंट मिलेगा। सेक्टर 76 का नोएडा में सैलून है, सेक्टर 76 में है, और हम यहाँ पर जो सैलून्स के जो ऑनर्स हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है और देश के अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमी जो क्राइसिस चल रही है देश के अंदर में, क्या ये सही है या फिर गलत है? भाई, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से आपके काम पे कितना असर पड़ा है? बहुत चल रहा है। बहुत बोले तो कितना ज़्यादा असर पड़ा है? 50%, 60%, 70%? 50%। जो वॉकिंग क्लाइंट है बस वो तो आ ही नहीं, वो ही आ रहे हैं बस। जो वर्किंग क्लाइंट है वही आ रहे, मतलब जो परमानेंट क्लाइंट थे, जो फिक्स क्लाइंट थे वो नहीं आ रहे? वो नहीं आ रहे अब, वो नहीं आ रहे। वो बाहर ही नहीं निकल रहे घर से। तो कोरोना आपको तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा यहाँ पे स्टाफ की सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, काफ़ी दिक्कत हो जाता होगा मैनेज करने में। जी। तो मैं भाई गौरव के साथ में हूँ जो FNP केक्स के जो है ऑनर है, और लोग ये भी बोलने की कोशिश करेंगे अगर मैं वीडियो डालूंगा तो कि नहीं देखो, आप जो है बेरोज़गार के ऊपर में आप फालतू वाली वीडियो बना रहे हो, और जो है ये गलत बात है कि देश के अंदर में जो है इकोनॉमी या फिर किसी भी तरह से बेरोज़गारी की व्यवस्था ठप नहीं हुई है, लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भाई गौरव से जानूंगा, इनका एक केक शॉप है सेक्टर 76 में, कि इनकी दुकान पे लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से किस तरह का असर पड़ा और कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया है कोरोना वायरस के चक्कर में। अब काम नहीं रहा जो पहले था। तो स्टाफ और रेंट वगैरह सैलरी मैनेज करने में आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों को अगर हम भारत में समझाते हैं, जनता को बोलते हैं कि बेरोज़गार बढ़ रही है, इसे जो है जितना जल्द से जल्द हो सके कंट्रोल करने की कोशिश करने, तो लोग फिर भी बोलते हैं कि नहीं, बेरोज़गारी नहीं बढ़ रही है और ये जो है आप लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं। जबकि जो है अगर हम किसी जनता से भी बात करके डालते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ये सब जो है अपोजिशन की साजिश है, और ये बोल रहे हैं अपोजिशन वालों की साजिश है, इसकी साजिश है, मतलब अलग अलग। नहीं, बेरोज़गारी तो बढ़ गई है। हमारे यहाँ भी बहुत लड़के काम करते थे, अब उतने लड़के काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं है, और लोगों में कहीं ना कहीं अभी भी कोरोना वायरस को लेकर डर है। भाई गुरमीत सिंह से बात करूंगा जो यहाँ पर मार्केट करने के लिए आया है, दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन दिवाली जैसी रौनक नहीं दिख रही है और ना ही नवरात्रि जैसी रौनक दिख रही है। यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो भाई गुरमीत सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या एक्चुअल में फैक्ट है कि इंडिया के अंदर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर ये लोगों ने बस अफवाह उड़ाया हुआ है? बेरोज़गारी तो बहुत बढ़ गई है, नुकसान बहुत बड़ा हो गया। मेरे को खुद नुकसान हुआ है।
ऑफिस सब बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। बहुत गलत हुआ है ये सब कुछ। और हालांकि आपको दिख रहा है एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से बनाया गया, अफवाह बनाई गई है। स्कूल खोल रहे हो, पार्लियामेंट बंद रखी है, क्या तरीका है ये? लॉ बनाने वाले स्कूल खोल रहे हैं, बच्चे मैंने देखे स्कूल वूल खोल दिया है, पार्लियामेंट बंद रखी है। टेस्ट करना है अपने आप पे, करिए ना। ये लॉकडाउन से पहले ये पूरी मार्केट फुल रहती थी, इस जगह की। इस जगह की सबसे हाँ। बड़ी मार्केट थी। मुझे और याद है। मेरा सर ट्रैवल एजेंसी है और आज देख लो मैं ठेके पे काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपकी ट्रेवल एजेंसी आपने बंद करके यहाँ पे दुकान। सर भाई नहीं, एयरलाइन के हालते हैं सर। सर एयरलाइन अभी चल रही नहीं है, देखो आप काम नहीं है और अभी 1-1.5 साल कुछ नहीं होगा तो क्या करूँ? बच्चे तो हूँ द चाय आर्ट और मौजू में आया हूँ और ये सेक्टर 76 नोएडा में है और हम इनसे जानेंगे कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इनके काम पे किस तरह का असर पड़ा है। तो भाई, लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से आपके काम पे कितना असर पड़ा है? क्योंकि भारत में लोग, किसी को बोलो कि देश में जो रोजगार व्यवस्था ठप हो रही है, मानने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहे कि नहीं, आत्मनिर्भर बनो, रोजगार व्यवस्था ठप नहीं हुई है, रोजगार तो बहुत अच्छी चल रही है, लोग खुश है। नहीं, रोजगार कहाँ चल रहा है, बिल्कुल बेकार हो गया काम। पहले से काफ़ी कम काम हो गया है। आधे से भी ज़्यादा कम हो गया। कुछ स्टाफ वगैरह, रेंट वगैरह मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती होगी। वो तो ओनर ही देखते हैं, हम तो ये वर्कर ही हैं। आप वर्कर हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को तो परेशानी आती होगी। जाहिर सी बात है, काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं। और भाई, आपसे जानना चाहूँगा भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद में आपका काम किस तरह से चल रहा है? अच्छे से चल रहा है, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ? हाँ सर, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मतलब असर तो पड़ा है सर, लेकिन हम जो हमारे ओनर है सर, उन्हें भी थोड़ा बहुत मतलब नुकसान है इस तरीके का। मतलब सर हम कुछ ही है, कुछ लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। लोग भाई से हम जानेंगे कि जो है लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से इनके काम पे किस तरह का असर पड़ा है और कितना असर पड़ा है। काफ़ी असर पड़ा है। पहले लॉकडाउन से पहले अच्छा काम चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया। अभी लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है कि हाँ भाई, बाहर का खाना है कि नहीं खाना, बहुत सारी परेशानी है। उससे दुकान भी थोड़ा सा मतलब पहले जितना चल रहा था अभी उतना नहीं चल रहा। तो मतलब इस बात को लोग हर एक भारतीय मान सकते हैं कि देश में जो है रोजगार की व्यवस्था ठप हो रही है। ये तो डेफिनेटली है, रोज़गार की व्यवस्था ठप हो ही रही है। अगर हम किसी को बोलते हैं रोजगार की व्यवस्था ठप हो रही है तो वो हमें बोलते हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर आदमी तब बनेगा जब उसको भाई रोजगार होगा उसके पास। बिना पैसों के वो कहाँ जाएगा? परचेजिंग पावर नहीं होता, आत्मनिर्भर क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता भाई साहब। ओके भाई। काम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है और बहुत स्लो डाउन है। जब फुटफॉल ही नहीं, आप देख रहे हो मार्केट में कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं मार्केट खाली थी। तो लॉकडाउन और कोरोना वायरस के मतलब काम पे आपके कितना असर पड़ा है? 50%, 40%, 30%, 100%? 100% नहीं, 70% तो लगभग पड़ा ही है। 70% असर पड़ा है।